आत्मा और शरीर के संयोग का नाम जन्म है और उनके वियोग का नाम मृत्यु है। जन्म और मृत्यु दोनों ही अनिवार्य सत्य हैं, परंतु मृत्यु से सब घबराते हैं। फिर भी कभी न कभी तो हम सभी को मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। जिस प्रकार प्रत्येक कार्य की पूर्व तैयारी हम करते हैं, उसके लिए सारा सामान जुटाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु की भी पूर्व तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। ये निश्चय मन में कर लें कि चाहे कुछ भी हो, हम हंसते हुए प्राणों को त्यागेंगे। जब मृत्यु का सामना हो तब अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके केवल उसी का स्मरण करें। सुख के दिनों में सहने लायक कष्टों को सहन करने की आदत डालें। आमतौर पर सभी मनुष्य अत्यधिक सुख भोग की अवस्था में रहते हैं। आपत्ति के समय से तुलना करने पर पता चलता है कि हम कितने आराम में रहते हैं, तब थोड़े सुख में भी हम स्वर्ग जैसी आनंद का अनुभव होगा। इसलिए प्रत्येक सुख भोग से पहले मेहनत तथा सहन करने योग्य कष्ट उठाने का नियम बना लें। सारा दिन मौज मस्ती और ऐश आराम में रहना तथा मेहनत से कतराना अपना ही अहित करना है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हंसते हंसते झेलें। पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने वाले की प्रार्थना को ही भगवान सुनते हैं। जो अपने लिए चाहें वही सारे प्राणी मात्र के लिए भी चाहें तथा इसके लिए प्रयत्नशील रहें। सबके भले की सोचें, विशेषकर जो आपके आश्रय में हैं, जो निर्बल हैं, गरीब हैं, जो पीड़ित हैं। भोले भाले बेजुबान जानवरों के बारे में भी सोचें। शरीर से लेकर सारा साधो सामान परमात्मा की संपत्ति मानकर चलें। सभी कार्यों को करते हुए परमात्मा को स्मरण रखें। सत्य की खोज सदा करते रहें। ध्यान, जप, योग आदि का अभ्यास करें। यदि प्रातः साय आसन में बैठकर ध्यान न कर सकें, तब कोई भी कार्य जो आदतन होता हो उसे करते हुए ही आराम के समय जप करें। गायत्री या कोई और मंत्र गाकर बोलें। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना के मंत्र या श्लोक अथवा दोहे दोहराते रहें। मंत्र या शब्द बोलते हुए उसका अर्थ मन में धारण करते जाएं। ईश्वर को स्मरण रखते हुए हर कार्य पूरा ध्यान लगाकर करना भी ध्यान है। ध्यान का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे निर्भयता आती जाएगी, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी दूर हो जाएगा। जब हम पूरा प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। इसलिए प्रतिदिन नियमित रूप से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करें। यदि आपने अपने मन को वश में कर लिया है तथा जो कुछ भी आपको करना उचित है वो आप कर रहे हैं, तब उठिए, मुस्कुराइए और पूरी तरह निर्भय होकर आगे बढ़िए। आपकी रक्षा ईश्वर करेंगे। आपत्तियां आपको छू भी नहीं सकेंगी। इति ओम शम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।